नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सर्वदलीय बैठक शीत सत्र से पहले हुई और उस बैठक में वोट चोरी का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। अपोजिशन ने सर्वदलीय बैठक में सरकार को जमकर घेरा और कहा अब वोट चोरी वोट डकैती में तब्दील हो चुकी है, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है किसी भी डेमोक्रेसी में। लेकिन ये बात सिर्फ बैठकों की नहीं है, बैठकों से बहुत आगे निकल चुका है ये मामला। जो वोट चोरी को वोट डकैती कहा जा रहा है, ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये धरातल पर नजर आ रहा है। आरएसएस के दफ्तर में जहां पीछे हेडगेवार और गोलवलकर की फोटो लगी है, उस दफ्तर में चुनाव आयोग पकड़ा जा रहा है। कैमरे पर कबूलनामा सामने आ रहा है। ज्ञानेश के अफसर फोन बंद कर दे रहे हैं और ऐसा नहीं कि जिलाध्यक्ष लेवल तक पे मामला हो। दिग्विजय सिंह 10 साल जो शख्स, जो नेता मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, देश के सीनियर लीडर्स में जिसकी गिनती होती है, दिग्विजय सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन ज्ञानेश के अफसर ने फोन ऑन नहीं किया, बात नहीं की। लेकिन सब कुछ ऑन कैमरा था और दिग्विजय ने सामने ही सब प्रूफ कर दिया। इति सिद्धम, वोट चोरी नहीं वोट डकैती हो रही। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश आप जाएंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने अपने नेताओं को भोंपू लेकर के उतार दिया है। मतलब भोंपू पर बोलते हुए जा रहे हैं गलियों में, गांव में कि भाई साहब फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये हालात पैदा कर दिया एक आयोग ने, संवैधानिक आयोग, जिसको देश में संवैधानिक व्यवस्था कायम रखनी थी। दिल्ली में चुनाव, 12 जो है वार्डों में उपचुनाव के पहले जिन वार्डों में उपचुनाव है, वहीं का कच्चा चिट्ठा खुल के सामने आ रहा है। और इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पालतू झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। एक आदमी जो कीचड़ में सना है और बदबू आ रहा है जिसके शरीर से, उसके बारे में ये लिख करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मड थेरेपी ले रहे हैं। वो कीचड़ में लोटा हुआ है, और कीचड़ भी कौन सा है? कीचड़ भी नाले के पानी का सड़ांध जिसमें है, उस कीचड़ से सने हुए व्यक्ति और सिस्टम के बारे में भाजपा और भाजपा के पालतू उसको मड थेरेपी बता करके महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, और झूठे पकड़े भी जा रहे हैं। सब दिखाएंगे एक एक चीज। भाव को लाइए, भाव स्वागत है। जब देखिए कहानी, शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। लाइए भैया, देखिए मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के कार्यालय पर 30 मतदाता दर्ज पाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी की उपस्थिति में मनोज शुक्ला जी सहित कई कांग्रेस के नेताओं ने भोपाल की नरेला विधानसभा में वोट चोरी के इन सबूतों की पड़ताल की। भाजपा और संघ द्वारा मिलकर लोकतंत्र के साथ किया जाने वाला ये मजाक संविधान का अपमान है, जिसका तमाशा मौन होकर चुनाव आयोग देख रहा है। ये लिखंत है। अब विजुअल लाइए और सुनवा दीजिए ऑडियो खोल करके पूरा वीडियो। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ आज, हाँ, ये पूरा खंडर हालत में है और ये 3 दुकानें हैं। हाँ, आप प्रतिमा भिलवारे हैं, बूथ नंबर 179 की BLO। मैडम आप ही हैं? आपके सुपरवाइजर कहाँ है? सुपरवाइजर ये एक मकान है सर, ये इसका साइज है। इसमें नहीं, कोई नहीं रहता। पीछे 2 कमरों पर कोई लोग रहते हैं जिन्होंने बरसों पहले किराए से लिया था। उनका नाम इस बिल्डिंग में नहीं, उनका नाम दुकानें हैं, बाकी 3 दुकानें। एक मिनट आप ही रुकिए, बंदे सुपरवाइजर। इसमें 9 अलग अलग जातियों के 30 लोगों के नाम 2023 और 25 में मौजूद है। हमने इसका मौके पे वेरिफिकेशन किया। 2023 नंबर सही है, मकान नंबर 70 है। मकान नंबर 70 उस गली में भी लगता है।
लेकिन ये भी मकान नंबर 70 है जी, है ना? वोटर लिस्ट में मकान नंबर 70 है। नहीं बेटा, एक बार सुनो। जी जी, ये वोटर लिस्ट सही है? हैं? सही है ना? एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, इसका मकान नंबर देखो कौन सा है? 70 हैं? 70 है। हम्म। और ये 70 मकान नंबर में कितने लोगों के नाम लिखे हैं? मुझे गिन कर बता, आप गिन के मुझे बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो वो बोल रहे हैं कि हम कल देंगे। तो मैंने अपनी जानकारी के लिए लिखा है कि अभी ऑनलाइन नहीं भरा। नहीं, एक मिनट, वो यहाँ रहते हैं क्या? कोई करोद बता रहा है, कोई कहीं बता रहा है। अभी फिलहाल नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं मिलेगा। ऐसा है क्या, चुनाव आयोग के ये निर्देश हैं कि जिस घर के अंदर, जिस एक घर में 10 लोग से ज़्यादा रह रहे हैं तो उसमें असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को आके जांच करना चाहिए, ये आदेश है क्या? जानकारी आपको नहीं है? नहीं, लेकिन सर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, निवेदन कर रहा हूँ। आपके सुपरवाइजर कहाँ पे रहने दो? सुपरवाइजर नंबर बंद कर लिया। मोबाइल मैंने उसको बताया नहीं, उनका खराब कि हो रहा है। आप नहीं, मेरी बात हुई, कोई बात नहीं, वो मिल जाए। सुपरवाइजर नहीं है। सुपरवाइजर के ऊपर कौन होता है? एसडीएम एसडीएम, एटीएम से बात करता है। हाँ जी। ये लोग यहाँ के निवासी बताए जाते हैं, इस मकान के नहीं तो मैं जानता नहीं, इस बिल्डिंग के तो नहीं है। इस बिल्डिंग का मैं बता रहा नहीं, इस बिल्डिंग के तो नहीं है। सुन लीजिए, अर्जुन सिंह विश्वकर्मा नहीं, हाँ, इस बिल्डिंग की तो नहीं है। मैं वर्षा मालवीय, नहीं, ये भी नहीं। गायत्री मेहरा, गायत्री मेहरा, जगदीश बालाराम है। नहीं, ये तो नहीं है। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौतम आर्य है। गौतम रहने वाले कहाँ के? मैं ग्वालियर का रहने ग्वालियर के रहने वाले। और संघ के कार्यकर्ता है ना? हाँ, संघ दायित्व है कुछ अभी आपका संघ में? मुख्य शिक्षक दायित्व, मुख्य शिक्षक का दायित्व। मुख्य शिक्षक, मुख्य शिक्षक हैं। भोपाल संभाग नहीं, ये शाखा की है। शाखा का। शाखा कौन सी? ये ज्योतिबा पुलिस है। ज्योतिबा पुलिस शाखा। यहाँ चल रही है। हाँ, नवीन नगर कितने बच्चे आते हैं? 10-12 लोग हैं। नवीन नगर में चल रही है। सुना भाऊ आपने? शिक्षक ये वहां जो रहता है, पीछे फोटो भी हमने दिखाया था, इसलिए पीछे इसमें वीडियो में फोटो दिखा होगा, पीछे वो संघ का पूरा बोर्ड लगा हुआ, हेड के बाद। वो शिक्षक नहीं है, वो संघ की शाखा का शिक्षक है। शाखा का शिक्षक। हाँ। शाखा का शिक्षक है वो। गवर्नमेंट मतलब स्कूल को सिखाने वाला शिक्षक नहीं है। ना, शाखा ना, में जो शाखा में जो बताया जाता है उसका शिक्षक। वो बोलते कितने लोग हैं, 10-12 लोग आते हैं। वो बेसिकली इनका जो टीचर्स एसोसिएशन की जो विंग है संघ की, उसका वो कार्यालय है। ये ठीक है, शिक्षक महासंघ है ना, उस संघ का ही, जैसा मजदूर संघ है, भारतीय मजदूर संघ है, बीएमएस, तो वैसा ही एक शिक्षक संघ है। अब इसमें 30 लोगों के नाम हैं। 2 कमरे में जो लोग रहते हैं उनके नाम नहीं है। नीचे दुकानें हैं उस एड्रेस पे 3। अंदर संघ और है। उन्होंने वो वेरीफाई भी किया, बीएलओ भी थे साथ में। ये कैसे? इसके पहले भी ये जब नाम जुड़े हैं तो वेरीफाई हुए होंगे। इस 2 कमरे में मतलब ये गड़बड़ झाला इतना है, मुझे समझ में नहीं आता। चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग, न्यायपालिका को भी ये चीजें दिखाई नहीं देती। क्या करें? अच्छा, एफिडेविट जो बोलते हैं, एफिडेविट दिए थे अखिलेश ने 18,000, उसका क्या हुआ? वो मुझे लगता है 2035-34 तक उसका नतीजा आएगा। चुनाव आयोग को इस फर्जीवाड़े से तो फुर्सत मिले तो चुनाव आयोग कुछ करेगा। मतलब अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? एक वो आदमी गया है जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है 2 बार और बड़े ऊंचे कद के ये प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस में। मध्य प्रदेश में इनसे बड़ा कोई नेता नहीं अभी भी कोई नहीं है। हाँ। दोनों राजनीतिक दलों में, यदि मैं भाजपा में भी नहीं है, शिवराज ऊपर चले गए, उसके बाद कोई नहीं बचा। ये हमारा उज्जैन से बाहर नहीं है, बाकी सब सीमित है अपने अपने जिले के। देखिए ये हाल,
मतलब ये जाके खुद बीएलओ को सामने रख के सब पूछ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ये फर्जीवाड़ा कैसे? अब इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए चुनाव आयोग को? ये धांधली में ये लिस्ट किसने बनाई? चुनाव आयोग ने बनाई ना, कोई स्वयं लिखित तो नहीं है। ये 30 लोग कहां से आए? तो संघ सत्ता पक्ष क्या सभी इन्वॉल्व है इसमें? मैं तो ऐसा नहीं मानता कि उन लोगों को पता ही नहीं कि उनके एड्रेस पे इतने लोग हैं। गिनती भी बीएलओ से ही इसलिए करवाई उन्होंने। अरे भाई साहब, वहां पे तो पन्ना प्रमुख होता है बीजेपी में। पन्ना प्रमुख तो देखता कि अरे भाई हमारे संघ कार्यालय पे, मतलब संघ की एक जो ब्रांच है उसके कार्यालय पे 30 लोग कैसे आ गए भाई? ये तो उनको पन्ना प्रमुख को मालूम होगा। तो ये मालूम होते हुए भी चुप्पी क्यों? क्यों नहीं एफिडेविट दिया चुनाव आयोग को कि मेरे हमारी गलती से हमारे एड्रेस पे 30 लोग हैं? क्यों नहीं दिया? ये करवाने में उनका हाथ था? ये सिर्फ मध्य प्रदेश है भाऊ। मैं और खबरें, इसमें सारी खबरें ले लेते मध्य हैं। प्रदेश के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के, भोपाल के एक विधानसभा के एक वार्ड का खेल है ये। एक वार्ड के एक घर का मध्य प्रदेश में पूछे गए हो तो लाखों के तादाद में मिल जाएंगे आपको, जिसमें संघ बैठा हुआ, जिसमें संघ बैठा। जरा आगे देखिए, अगला लाइए भैया, लाइए फटाफट लाइए, अगला लाइए। हाँ। नमस्कार साथियों, कल दिल्ली में 12 वार्ड यानी कि नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव है और ये हमारी वजीरपुर विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 7 की वोटर लिस्ट है। और इसमें कमाल की बात यह है कि एक ही व्यक्ति की फोटो 92 बार इस्तेमाल की गई है एक ही पोलिंग बूथ पे। यानी कि राहुल जी जो वोट चोरी की बात करते हैं वो केवल लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, वो केवल विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। अब उसको आप निगम में भी देखिए क्या धांधली चल रही है। ये एक व्यक्ति की फोटो है जिसका नाम लिखा है राम दुलारे, उम्र लिखी है 87 साल। फिर वही व्यक्ति आ जाता है, उसका नाम है राम आगरे, उम्र है 24 साल। फिर वही व्यक्ति आ जाता है थोड़ी देर बाद, अब इसका नाम है बेचनी देवी, उम्र है 90 साल। देखते जाइए, कमाल देखते जाइए। अब यहाँ पर नाम है कैलाश, उम्र है 49 साल। फिर नाम आ गया है तिलक राज, 49 साल। दुधनाथू 92 साल और निर्भाप 98 साल। इस तरीके से ये जितना ये हमने पिंक मार्क किया हुआ है, आखिरी तक 92 बार 304 से लेकर 582 नंबर तक 92 बार ये व्यक्ति आया है। देखिए, फिर से देखें हम। अब यहाँ पर नाम है हौसला, 70 साल। उसी के नीचे देखिए राम पलट, 62 साल। फिर देखिए सुरेश चंद, 55 साल। राजेंद्र 48 साल। तो जवान भी है, बूढ़ा भी है, पुरुष भी है, स्त्री भी है। वही आदमी बार बार लिस्ट में आ रहा है। तो किस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी धांधली, फरेब, पाखंड से, वोट चोरी से, वोटर लिस्ट कैप्चरिंग से चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है और जीत रही है, ये इस बात से साफ हो जाता है। शर्म आनी चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी जी का जो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़, वो पूरी तरह से सच है, सार्थक है। और इस फ्रॉडगिरी के खिलाफ, इस धोखेबाजी के खिलाफ, इस धांधली के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। जय हिंद। अब देखिए, ये रागिनी नायक थी। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे थे। 12 वार्ड, देखिए कितना गंभीरता है। बेईमानी में भी गंभीरता कितनी है कि ये नहीं है कि उधर लोकसभा चुनाव होना है तो उधर ध्यान दो ना। कहाँ पे गांव प्रधानी चुनाव होना है वहां पर भी ध्यान है। 12 वार्डों में उपचुनाव है एमसीडी के उपचुनाव में 12 वार्ड में 278, ये जो पूरा वो था पॉकेट था, वो साइज 278 वोट का था। 304 से कुछ 592-82 तक ऐसे कुछ तक था, करीब 325 वोट। 325 में 92 वोट एक आदमी के हैं जिसकी उम्र 40 साल से लेके 98 साल तक। 98 ईयर्स भी उसकी एज है
और 42-43 ईयर्स भी उसकी एज है। ये है बीजेपी का और ज्ञानेश कुमार का ज्वाइंट ऑपरेशन, ज्वाइंट वेंचर, इसको ज्वाइंट जेवी कह सकते हैं। ये जेवी में डेवलप किया गया एक हथियार है जो भारत की सुरक्षा के लिए ये लोग तैयार किए हैं। डीआरडीओ फेल हो गया है। जरा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए फटाफट। ये भाव जरा देखिएगा, अभी तक आपने सारी कलाकारी देखी है सब, ये कलाकारी देखिएगा, इसी पर सवाल पे आएंगे, फिर समाजवादी पार्टी पे जाएंगे। अभिषेक बनर्जी ने लिखा, व्हेन बीजेपी प्रोपोगेंडा इकोसिस्टम starts recycling 4-month old notifications to whip up fake excitement and glorify the ECI. It exposes just one truth: Mr. SIR strategy has not just failed, it has collapsed in full public views. Despite deploying every weapon at the command, the union government's machinery, EC, ED, CBI, IT, central forces, a captive media, and even convenient pockets of the judiciary, बहुत हिम्मत का काम किया है, साफ लिख दिया आज ये भी कि convenient pockets of the judiciary. The BJP still knows Bengal will beat them again and return with a bigger mandate than 2021. So here is my simple question to BJP leaders: do you dare accept my challenge, or will you keep hiding behind stale propaganda and state power? ये किस बात पर लिखा और क्लियर मैं कर दूं। जुबैर को बुलाइए, अब जुबैर को लाइए, दोनों मिलकर के अभी क्लियर करते हैं। प्रो बीजेपी प्रोपेगेंडा न्यूज एजेंसी रीशेयरिंग ओल्ड सर्कुलर। बीजेपी प्रो बीजेपी एजेंसी, हालांकि सब एजेंसी प्रो बीजेपी हैं, वो पुराना सर्कुलर प्रोपेगेंडा के लिए सर्कुलेट कर रही है। अब जरा लाइए वो सर्कुलर, लाइए सर्कुलर। ये सर्कुलर देखिए भाव ध्यान से, पहले ऊपर देखिए एजेंसी। इलेक्शन कमीशन डबल्स द remuneration for booth level officers from 6,000 to 12,000। बूथ लेवल जो बीएलओज हैं उनका मानदेय 6,000 से बढ़ा करके 12,000 कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, जो ये करवा रहे हैं काम। और बीएलओ जो सुपरवाइजर हैं इनका बढ़ा करके 12,000 से 18,000 कर दिया। बिल्कुल साफ दिख रहा है 12 से 18। ये उस दौर में आदेश एएनआई ने दिखाया है जिस दौर में सबसे गंभीर आरोप है कि चुनाव आयोग जानलेवा हो चुका है, जान ले रहा है। आप चौंक जाएंगे, गौर से देखिए जो नीचे, वो ऊपर का आपने येलो पार्ट पढ़ लिया, नीचे वाला देखिएगा। ये कब का है? ये है 2/8/2025 का। देखिए 2/8/2025, यानी 2 अगस्त 2025 का आदेश कब जो है इसको फैलाया जा रहा है? कब फैलाया जा रहा है? ये फैलाया जा रहा है 11 में। 11 खत्म होने पर फैलाया जा रहा है 2 अगस्त 2025 का ट्वीट। 3 महीने बाद यही लिखा है कि ग्लोरीफाई करने के लिए कितना बड़ा झूठ फैला रहे हैं सर। लोगों को लगेगा कि ये नहीं, आम आदमी को लगेगा कि ये अभी अभी हुआ है। बीएलओ की त्रासदी देख के पैसा डबल कर दिया है, अब तो भैया काम करो। अरे ये पैसा पहले हो गया है, इसको कितनी बार बोलोगे? कितनी बार बोलोगे? मतलब शर्म आनी चाहिए इन एजेंसियों को भी जो पुराने सर्कुलर नए फॉर्मेट में ट्वीट करते हैं। अरे फिर थोड़ी सी इज्जत रख लेते खुद की, डेट वाला पोर्शन ही हाइड कर लेते। ये निर्लज्जता है आशीष। आपने सही कहा कि कीचड़ में, सड़ांध में सने हुए इंसान को मड थेरेपी का नाम देना, ये इनसे कोई सीखे, इनसे कोई सीखे।
नहीं, एक बात तो बीएलओ पर भाव कितना बड़ा, इससे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। आम पब्लिक क्या कहेगी, अरे 2 गुना हो गई, अब भी काम नहीं करोगे, अब तुम आओ हाँ। घर पे, हमारे 5 बार आओ घर पे, हमें क्या, तुम्हारा तनख्वाह दुगनी हुई है, 5 बार घर पे आओ, अब आओ। हाँ, बेचारे वैसे ही प्रेशर में हैं। अब ये अगर ये चीज सर्कुलेट होती है तो इससे बीएलओ का प्रेशर और बढ़ाने का काम ये कर रहे हैं सब। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कर रहे हैं। हैं? कोई आम डाउट नहीं इस जनता में बात। यही परसेप्शन जाता है, इंडियन माइंडसेट जो है, कहेंगे अरे यार 6 का 12 पा रहा है, अब भी नहीं आयोगे तुम, तुम्हारे घर बैठे हम फॉर्म पहुंचा दें। ये स्थिति हो रखी है। मैं आपको बहुत जरा यूपी दिखाता हूँ, ये कितना इनके वजह से कितना सशंकित है, आशंकित है पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक। पीडीए प्रहरी का संदेश, अपना अपना वोट बचाओ, खुद फॉर्म भरो, औरों का भरवाओ। हाँ, सोचिए, छोड़िए बीएलओ, सुपरवाइजर, सब खुद है मैदान में उतरे। विजुअल दिखाओ भैया, दिखाओ। क्या करो, ऑडियो अपने वोट बचाने हैं तो बनवाने पड़ेंगे भैया। ये ऑडियो देखो, खोल दो। एसआईआर पीडीए प्रहरी भोंगा के साथ। अपना फॉर्म जरूर भर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर मुझे संपर्क करें, मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। आपका उदय प्रकाश यादव, छात्र संघ अध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। मोबाइल 916189 हटा दीजिए मोबाइल नंबर, पूरा देश में जाएगा, हटा दीजिए। ये बताइए, वो एक एक कार्यकर्ता कि आप मुझसे संपर्क करें, कोई दिक्कत तो अगला दिखाइए। तो ये तो छोटी सी गाड़ी गांव में जा रही है। अगला मतलब वोट चोरी रोकने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है राजनीतिक दलों क्या को। क्या बना दिए, ये राजनीतिक दल ही है जो मुझे लगता है मतदाता सूची बना रहे हैं। हद हो गई। सुनो समझ क्षेत्रवासियों, हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग आपके बीच में अपील करने आए हैं। जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसका अंतिम तारीख 7 दिसंबर है। अब बहुत ज्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं। आपसे ये अपील करने आए हैं, जो फॉर्म आपको एसआईआर का बीएलओ ने घर घर देने का काम किया है वो जल्द से जल्द जमा करने का काम करें। अगर आपने नहीं भरा है और 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं मिल रहा है तो घबराए नहीं। फॉर्म का पहला कॉलम भरकर जल्द से जल्द जमा करने का काम करें। अगर आप जल्द से जल्द जमा कर देंगे तो निश्चित तौर पर मतदाता सूची में आपका नाम होगा तो आप वोट से वंचित नहीं रहेंगे। इसलिए आपसे अपील करने आए। जो बहन जी, आपने अपना एसआईआर फॉर्म दे दिया, जमा हो गया, चलिए जमा कर दिए, जल्द से जल्द जमा कर दिए। जमा हो गया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बीएलओ साहब, जमा हो गया फॉर्म, जमा हो रही लगातार। नहीं, इसीलिए हम लोग अपील करने आए घर घर। ये देश को पूरे, मतलब वाकई न्यू नॉर्मल, न्यू इंडिया, न्यू नॉर्मल, ये नया भारत है। मोदी जी कहते हैं ना, ये नया भारत है। ये देखिए नया भारत की तस्वीर। लेकिन अखिलेश जी को क्या समझाए, बीएलओ ने फॉर्म भरने के बाद भी, सब डॉक्यूमेंट होने के बाद भी मतदाता सूची में आपको और सजग रहना पड़ेगा। हाँ। पहला ड्राफ्ट जब आएगा तब देखना पड़ेगा। सब कुछ होने के बाद भी किसी थोक में कैसे लोग निकाले जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये ऐसी रणनीति है आशीष जी। देखिए, उदाहरण के तौर पे यदि मैं चुनाव आयोग हूँ, जो किसी के गोद में बैठ के काम कर रहा हूँ, और आप अभी समाजवादी का सुन लीजिए, आप समाजवादी पार्टी है, तो मैंने इतना गड़बड़ कर दिया कि आप अपने वोट बचाने के लिए जी जान लगा रहे हैं। उसी बीच में दूसरे राज्यों के वोट यहाँ बढ़वा रहा हूँ। आप उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको मैंने उलझा दिया है आपके वोट बचाने में। जो दूसरे वोट लाके लेके आऊंगा मैं, उसका कौन ख्याल रखेगा? और वो किसी को पता भी नहीं पड़ेंगे कि आप अपने समर्थकों के मत कटे तो लड़ोगे, एफिडेविट दोगे, लेकिन इसी बीच किसी घर पे 25 लोग महाराष्ट्र से जुड़ गए, क्या कर लोगे आप? आप नहीं रोक। इतने मॉडल लॉन्च कर दिए ज्ञानेश कुमार ने। चंडीगढ़ मॉडल, सूरत मॉडल, इंदौर मॉडल, महादेवपुरा मॉडल, आनंद मॉडल, भोपाल मॉडल, अभी देखा आपने भोपाल मॉडल। हाँ। इतने मॉडल हैं कि
मतलब इनसे रैंप वॉक करवाया जा सकता है, इतने मॉडल हो गए हैं। हाँ मॉडल हो गए हैं आदमी बिल्कुल। किस किस मॉडल से बचेगा, किस किस मॉडल से बचेगा भाऊ, मैंने कहा बताइए ना, इतने मुझे मॉडल। जगीरा का डायलॉग अभी भी याद आता है। हाँ, अरे अखिलेश, हमसे लड़ने की हिम्मत तो ले आओगे, कबीरापुर कहाँ से लाओगे? मतलब कहिए। ये मतलब आज मुझे अपने आप पे हंसी आ रही है कि राजनीतिक दल भाग रास्ते में उतर आ गए, सबको सबको काम पे हाँ लगा दिया ज्ञानेश कुमार जी ने। हाँ, भोंपू लेकर के बताइए, चुनाव बता प्रचार नहीं है, चुनाव नहीं है, चुनाव नहीं है, चुनाव प्रचार नहीं है, फिर भी भोंपू लेकर के, गाड़ी लेकर के घूम रहे हैं गांव गांव, कस्बे कस्बे, गली गली। ये हालत है। इतने पे भी अगर ये रोक पाए भाऊ, तो मतलब हाँ। खैर प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो नहीं, प्रयास तो क्या है सराहनीय आशीष है। जी, मैंने दो ये दो कहा था चीजें कि दो चीजें है अखिलेश ना। करना अभी चाहिए कांग्रेस पहला पहला रफ ड्राफ्ट आएगा, रफ ड्राफ्ट में जो लोग निकाले गए होंगे उनको फिर से एंट्री करने के लिए इनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। ये जब एंट्री करवाएंगे उसके बाद भी फाइनल लिस्ट में यदि नहीं आए हाँ, तो क्या करोगे आप? कोर्ट जाओगी, कोर्ट कहेगा कि इतने बढ़िया काम कर रहा है चुनाव आयोग, अगर आप हमको जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखिए फाइनल सूची तो चुनाव आयोग की ही होगी, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। बिहार में हुआ ना, वो बीएलओ को घेर रहे, बीएलओ को लोकल शिक्षक ही है ना, लोकल। हाँ, वो तो उसी बूथ का हाँ मतदाता होता है। हाँ हाँ हाँ, उसी बूथ का मतदाता है, लोग उसको तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। लेकिन खैर चलिए, 14 तारीख को रामलीला मैदान में रैली है। कांग्रेस को रैली तो करनी अच्छी बात है, रैली करें, दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करें, लेकिन जमीन पर जो दिग्विजय सिंह जो काम करते दिखे, जो जीतू पटवारी जो काम करते हुए दिख रहे, वो काम बाकी जगहों पर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश इस मामले में, मध्य प्रदेश में भले ही सरकार कैसे भी स्थिति में कमलनाथ ने लुटा दी, गंवा दी, लेकिन मध्य प्रदेश में फिर भी कांग्रेस जमीन पर कई जगहों पर, वो चाहे भोपाल हो, चाहे जीतू पटवारी के इलाके हो, चाहे रीवा हो, कई इलाकों से कांग्रेस के कार्यकर्ता चीजों को सामने लाते हुए, पकड़ते हुए नजर आए हैं। मध्य प्रदेश के अलावा और कहीं से कांग्रेसी नहीं नजर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में ही नजर आ रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश में अगर हो रहा है ऐसा, तो इसके लिए जो है जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, ये सब लोग को जो है कांग्रेस के हाई आला कमान को धन्यवाद देना चाहिए। मुझे 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 डर है कहीं दिग्विजय सिंह को नोटिस नहीं इशू हो जाए चौधरी हाँ। द्वारा, हाँ, जो हरीश चौधरी, इंचार्ज है हरीश चौधरी द्वारा नोटिस इशू हो जाए कि आप कार्यकर्ताओं को लेके ऐसे कैसे घूम रहे हैं, जबकि ऐसा कोई कार्यक्रम आपके लिए निर्धारित नहीं किया है पार्टी ने। हो भी सकता है, अब सही आशंका आपकी, हो सकता है भाई, इस दौर में अरे बाबा, कांग्रेस में। इंदौर के शहर अध्यक्ष ने हड़काया दिग्विजय जी को। हाँ, ऐसा कैसा आप इंदौर में आके कोई कार्यक्रम में चले जाएंगे बगैर हमको परमिशन लिए? परमिशन लिए। और किसी बड़े नेता ने समझाने का प्रयास किया कि भाई चिंटू जी, आप दिग्विजय जी के बारे में ऐसा ना बोले। तो बोले उनके बाप की पार्टी है क्या? ये सब ऑडियो रिलीज वीक ये हो गया है। ये दिग्विजय का बड़प्पन है कि ऐसे छिछोरे नेता उनको गाली देते उसके बावजूद भी वो लगे हुए हैं। चलिए, सही बात है, बड़प्पन है। बड़प्पन तो वाकई, ये जो क्लिप हमने दिखाया था, देखिए नेता बड़ा कौन होता है। यहीं पर भाजपाई कार्यकर्ता होते तो वो बीएलओ को बेइज्जत करते, उसके साथ तू तड़ाक की बात करते, गाली बक हाँ, सकते थे, मारते हाथ हाँ, उठाते। तुम्हें नौकरी खा लेंगे, सस्पेंड करवा देंगे, टर्मिनेट। लेकिन दिग्विजय सिंह ने आप कह कि आप देखिए, इसमें जरा बताइए, गिन के खुद ही आप गिनिए। वो खुद गिनवा रहे हैं कि आप गिनिए, खुद बताइए। मतलब ये होता है जब बड़ा स्ट्रेचर सिर्फ इससे नहीं होता है कि क्या आदमी मुख्यमंत्री रहा है या क्या रहा है, उसकी जुबान, उसकी बातचीत, वो पता है कि कांग्रेस के साथ गड़बड़ कर रही है,
बीएलओ की जानकारी के बगैर थोड़ा गड़बड़ हुई होगी, लेकिन फिर भी उसके साथ कोई मतलब उल जलूल बातें नहीं करना, नहीं, उनने बदतमीजी कहा नहीं कि करना। ऊपर ऊपर कौन अधिकारी है उससे बात करो, हाँ, बीएलओ से हाँ, क्या करना है, ऊपर से अधिकारी हाँ, से, डीएम से बात करो। एक बोला वो तो फोन ही नहीं उठा रहा है, तो बीएलओ ने बचाव का प्रयास किया, बोले नहीं उनका फोन नंबर खराब है, तो वो हाँ, जो साथ में थे बोले नहीं मेरी एक बार बात हो गई है, उसके बाद वो फोन नहीं उठा रहे हैं। बंद कर दिया, फिर ऑफ कर दिया। हम चलिए फिर ऑफ कर दीजिए, पूरा डेमोक्रेसी का ही स्विच ऑफ करने पे आमादा है, तो अभी आमादा मोबाइल है, ऑफ। तो ये तो मोबाइल ही ऑफ है। तो इजाजत दीजिए अभी। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।